अब हम चलते हैं अपने ifactioner.com के थर्ड टेंस की तरफ इंग्लिश के, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस तरह का टेंस होता है जो कि आपका पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं तो वो उस वक्त हो रहा है, और जब हमारी बात खत्म होगी तो वो जो हमारा काम है वो होता रहेगा। सही, पास्ट में शुरू हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं तो वो हो रहा है और अभी होता रहेगा। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब देखें, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। मैं अगर ये कहूं कि मैं कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि 2 साल पहले मैंने काम करना शुरू किया, अभी भी मैं कर रहा हूं और फ्यूचर में भी करता रहूंगा। तो उसके लिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म को बनाने के लिए हम कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years, ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years। और अगर मैं ये कहूं कि मैं 2015 से एक कंपनी में काम कर रहा हूं, तो फिर हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग इन आ कंपनी सिंस 2015। जब आपने स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि मैं इस 12 बजे से काम कर रहा हूं, 2015 से काम कर रहा हूं, तो फिर आप सिंस यूज करते हैं, ठीक है। और जब आप ये बताएं कि यार मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, 2 महीनों से काम कर रहा हूं, एक्सक्यूज मी, या फिर 2 सालों से काम कर रहा हूं, तब आप फिर फॉर लगाएंगे। जब आप स्पेसिफिक टाइम ना बताएं, वो यूज जो सुनने वाला है उसको खुद कैलकुलेट करना पड़े, अच्छा ये 2 सालों से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये 2015 से काम कर रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर ये हो कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स पिछले 2 घंटों से देख रहे हैं, तो आप लिखेंगे यू हैव बीन वॉचिंग माई ifactioner tutorials for last 2 hours, ठीक है। और अगर आप 5 बजे से देख रहे थे तो फिर आप लिखते हैं यू हैव बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स सिंस 5 o'clock इन द इवनिंग, या जो भी है आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंस क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया है 5 o'clock, तो इसलिए सिंस आ गया। लेकिन पिछले 2 घंटों से देख रहे हैं तो फिर आपने फॉर लगाना है। अब हम कहते हैं कि वो सुबह से चलता ही जा रहा है, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वो 4 घंटों से चल रहा है, ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 4 hours, ठीक है। अब ये देखें कि आपको सिंस ऑफ फॉर का भी पता होना चाहिए। शी इज टॉकिंग टू मच, तो आप कहेंगे शी हैज बीन। अब देखें कि ही, शी और इट के साथ हैज लगेगा, ठीक है। ही, शी और इट के साथ जो है वो हैज लगेगा, और जो आपका है आई, यू, दे और वी के साथ हैव लगेगा, ठीक है। ही, शी, इट के साथ हैज। शी हैज बीन टॉकिंग टू मच फॉर लास्ट 30 minutes, या शी हैज बीन टॉकिंग टू मच सिंस आफ्टरनून आप कह सकते थे अगर आपने सही टाइम पीरियड बताना है। इट इज रनिंग वेरी फास्ट को आप लिखेंगे इट हैज बीन
running fast for last 10 minutes. पिछले 10 घंटों से ये बहुत तेज भाग रहा है. ठीक है. They are cleaning. They have been cleaning since last night. किसी ने अपना घर छोड़ना है और अगर उन्होंने घर को साफ ना किया तो उन पे जुर्माना होगा और इसलिए वो रात से ही क्लीनिंग कर रहे हैं. वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश. हम 1 महीने से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो इसका क्या बनेगा? वी हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 1 month. ठीक है. आप ये कह सकते थे कि सिंस जनवरी. ठीक है जी. तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल जो हमारे टेंस सेंटेंसेस होते हैं. अब हम देखते हैं कि नेगेशन में या नेगेटिव में हम इसको किस तरह लिखेंगे. आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी. आई हैव नॉट बीन. जी. आई हैव बीन नहीं. आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years. आई हैव not been working in a company since 2005. You have not been watching my tutorials for last 2 hours. और इसको हम have को जो है शॉर्ट करके haven't भी कहते हैं. I haven't. ठीक है. You haven't been watching my tutorials for last 2 hours. बोलने में अच्छा ये होता है कि आप haven't बोलें. ठीक है. लेकिन जब आपने ग्रामेटिकली ये ठीक लिखने का तरीका है. He has been working. He has. जी. Very good. He has not been working since morning. और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है hasn't. He hasn't been working. She hasn't been talking. It hasn't been learning. ठीक है. She has not been talking too much for the last 30 minutes. It has not been running very fast for last 10 minutes. And they have not been cleaning since last night. और ये उसी तरह मैंने आपको बताया कि इसके इन सब के साथ आप haven't या hasn't लगा सकते हैं. he, she और it के साथ hasn't लगेगा, बाकियों के साथ haven't. We have not been learning to speak English for last 1 month. तो ये हो गया जी बेसिकली हमारा नेगेशन. अब हम देखते हैं इंटीग्रेटिव फॉर्म यानी कि सवालिया फॉर्म क्या है. सवालिया फॉर्म सिंपल हो जाएगा. हैव को आपने शुरू में ले जाना है. ठीक है. मतलब हैव आई बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years. किसी को मतलब कोई दिमाग पे चोट लगी अब वो होश में आए तो पूछ रहे क्या मैं इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहा हूं. और इसी तरह हैव आई बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 2005. और हमेशा याद रखें जो सवालिया जुमले होते हैं उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है. हैव इसी तरह ये हैव जो है ये शुरू में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा. हैव यू बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट 2 hours. और याद रखें कि जब सब्जेक्ट बाद में आता है तो उसकी ये जो है शुरू का लेटर छोटा हो जाता है. अच्छा जी. he has been working since morning. तो आप पूछेंगे has he been working since morning. इसी तरह नेक्स्ट जल्दी से बताइएगा जी. has she been talking too much for last 30 minutes. क्वेश्चन मार्क. अगर मैं क्वेश्चन मार्क भूल जाऊं तो आप लगा लीजिएगा. has it been has it नहीं it's नहीं it's होगा. has it been running for last 10 minutes. और इसी तरह have they been cleaning since last night. और have we been learning
English, to speak English, या फिर होगा have we been learning to speak English for last 1 month। ठीक है जी, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।